तेजस्वी यादव आरजेडी को नाराज़गी तो नहीं है? जैसे कन्हैया कुमार आए हैं, यात्रा में आ रहे हैं, तो पहले कन्हैया कुमार आते नहीं थे। ऐसा चर्चा था कि तेजस्वी और कन्हैया में नहीं पड़ता है। तो देखिए, ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो मीडिया अपने तरफ से कहता है, उसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि कन्हैया जी अभी लीड कर रहे हैं पदयात्रा को, और आपने नहीं सुना होगा कि किसी भी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता या नेता को उसके विरुद्ध कुछ भी कहते हुए। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि उनमें नाराजगी है? पदयात्रा को लेकर सर ऐसा चर्चा है कि राहुल गांधी भी आने वाले हैं। हाँ, ये पदयात्रा उनके आशीर्वाद से, उनके निर्देशानुसार शुरू किया गया है और चल रहा है। और जब भी मौका मिलेगा, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि वो ज़रूर इसमें आकर इसमें शिरकत करेंगे, और बिहार के युवाओं की जो लड़ाई इस पदयात्रा के द्वारा हम लोग लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में वो शामिल होंगे। कन्हैया कुमार इस पदयात्रा को लीड तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ जिम्मेवारी भी आगे मिल सकता है क्या उनको? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व की बात है, और कल किसको क्या जिम्मेवारी मिलेगी ये तो मेरे लिए बताना बिल्कुल ही असंभव है। सर अगर कांग्रेस की बात करें, बिहार में विभिन्न प्रदेशों में तो कांग्रेस का अलग रुख है, लेकिन बिहार में एक अलग तरीके से कांग्रेस को देखा जाता है, चूँकि यहाँ महागठबंधन में क्षेत्रीय दल में बड़ा पार्टी आरजेडी है, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है। लेकिन आरजेडी के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस को लड़ना, और कांग्रेस का जो ग्राउंड पहले पहले रहा है और आज के समय में जो कांग्रेस का ग्राउंड है, कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखता है। तो इसको भरपाई करने के लिए क्या यात्रा हो रहा है, या और भी कोई कदम कांग्रेस ले सकती है बिहार में? देखिए, राजनीति एक बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है, और हमेशा देश काल के हिसाब से चीज़ें बदलते रहती हैं। और आप जैसा कह रहे हैं, तो कांग्रेस पूरे देश के स्तर पर एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ बीजेपी और एनडीए है, जो सांप्रदायिक शक्तियों को रिप्रेजेंट करता है, जो इस देश में विभाजनकारी बातें करता है। आप देखते हैं कि उनके नेता किस तरह से, उनकी क्या भाषा है और क्या शैली है बोलने की। और दूसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था, और उसके बाद से महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया। और महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी, कांग्रेस उसी विचारधारा को लेके आगे बढ़ रही है। और उसी विचारधारा के बीच आप देखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, और जो संविधान कांग्रेस के नेतृत्व में बना था, उस संविधान में समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। और ख़ासकर समाज में जो कमज़ोर वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित है, पीड़ित है, वंचित है, उनको ज़्यादा तरजीह दी गई है, ताकि समाज में विसंगति नहीं हो, समाज के हर एक लोग एक पायदान पे रहें, तभी एक आदर्श लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है। सर चुनाव में महागठबंधन में आरजेडी कांग्रेस अब साथ रही है पहले, इस बार के चुनाव में भी साथ रहेगी? बिल्कुल, हमारा गठबंधन है, और गठबंधन चल रहा है, और हमें नहीं लगता है कि उसमें कहीं कोई भी दिक्कत है।